के मैनेजमेंट के साथ जुड़ने का। और सोम डिस्टिलरीज़ का मैनेजमेंट हमारे साथ आज जुड़ेगा। 1994 में एक कंपनी जो है स्पिरिट समेत कई अल्कोहल प्रोडक्ट्स शुरू किया बनाना कंपनी ने, और हाल ही में कंपनी ने कर्नाटक प्लांट ने क्षमता विस्तार के बाद काम करना शुरू कर दिया है। और इससे आखिर कितना फ़ायदा होगा, विस्तार की रणनीति पर और कितना फोकस है, किन राज्यों पर फोकस होगा, इन सब मुद्दे पर बात करेंगे। इसके अलावा कच्चे माल की कीमत के ट्रेंड समेत आगे के लिए आखिर क्या आउटलुक है, इन तमाम मुद्दों पर बारीकी से बात करेंगे। सोम डिस्टिलरीज के चेयरमैन जे.के. अरोड़ा जो है हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। और क्लियरली जो कैपेसिटी बड़ी है, अगर हम कर्नाटका प्लान की बात करें, तो इसमें समझना चाहेंगे कि डिमांड को मीट करने में कितना आपको फ़ायदा होगा, कितनी आसानी होगी। देखिए, मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि लास्ट ईयर हमने सेम टाइम में मार्च में हमने एक्सपेंशन किया था, जिसका कि डायरेक्ट एडवांटेज कंपनी को आया था। हमारा पिछले साल का 800 करोड़ का हमारा अचीवमेंट था। इस साल उसी कैपेसिटी के दम पर हमने अबाउट 1200 करोड़ का प्रोजेक्शन किया था, और इस साल का जो ईयर क्लोजिंग है वो 1200 करोड़ प्लस ही रहने वाला है करके, which is a from any standard very good progress in the company. At the same time इस साल मार्च में हमने फिर अपना दोबारा से हमने एक्सपेंशन लिया है, जो कि अब हमारा कंप्लीट हो गया है। आज ही हमने स्टॉक एक्सचेंजेस को हमने अनाउंसमेंट दी है कि हमारा जो कैपेसिटी जो करीब 1 मिलियन हेक्टोलीटर की थी, उसको 1.5 मीन्स 50% कैपेसिटी का एडिशन हुआ है करके। बहुत बड़ा कैपेसिटी का ये। Now this has become as one of the biggest brewery in the country, जो हमारा कर्नाटका प्लांट है ये करके। और इसमें भी जो अभी हमारे पास पोजीशन है, अभी जो डिमांड की पोजीशन है, तो ये मुझे लग रहा है कि पहले दिन से ही हमारा जो है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हमारा शुरू हो जाएगा इसमें। तो आज ही बहुत ऑस्पिशियस डे है, आज ही हमने शुरू किया है इसका अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन का। और एक बड़ी कैपेसिटी होती है, एक 1 मिलियन के ऊपर सीधा 1.5 मिलियन करना इज ए इन ए लिकर स्टैंडर्ड, इट इज ए quite substantial expansion. So we are quite happy and satisfied that this whole expansion would be utilized in a very, very comfortable manner. थोड़ा सा इसी पर विस्तार से बात करते हैं सर, क्योंकि करंट कैपेसिटी कितनी है जानना चाहेंगे, कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान। इसी के साथ साथ अब 1 से 3 साल का अगर हम नज़रिया समझना चाहें तो आपने क्या रखे हैं, कौन कौन से राज्य हैं जो मेरे ख्याल से आप टारगेट करना चाहते हैं या जिन पर आपकी नज़र है। जी देखिए हमारा तो फोकस बहुत क्लियर है। जो टोटल 28 स्टेट्स हैं, उसमें से करीब 10 स्टेट ऐसी हैं जो कि बहुत नॉर्मल से बड़ा जिनका साइज है, जिसमें जिसमें से मेजर तो है साउथ में। सबसे बड़ा मार्केट तो कर्नाटका ही है। तो कर्नाटका में वी आर एज इट इज डूइंग वेरी वेरी वेल। हमारा जो जो पावर कूल ब्रांड है, दैट हैज बिकम नंबर 2 ब्रांड इन द स्टेट। अपना जो है एक किंगफिशर के बाद किंगफिशर इज नंबर 1, एंड और किंगफिशर से काफी सब्सटेंशियल मार्केट शेयर लिया हमने, पर नंबर 2 पोजीशन पर आ गए हैं कर्नाटका में। इसी तरह की बड़ी स्टेट्स हैं जो है, जैसे उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, आंध्रा है, तेलंगाना है, राजस्थान है, आपका तमिलनाडु है। ये स्टेट्स हैं जिन पे की महाराष्ट्र है, जिनमें कि हम फोकस करना चाहते हैं। अभी हमने राजस्थान स्टेट खोली हमने इस साल। अभी हमारे को जो इनिशियल रिस्पांस है राजस्थान से बहुत ही अच्छा है करके हमारा। इस साल हमारा प्लान है कि हम यूपी में एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं। तो यूपी वी आर हैव ऑलमोस्ट मेड अप अवर माइंड टू गो अहेड विद दिस थिंग। सिमिलरली जो बड़ी स्टेट्स हैं जिन पर अभी फिलहाल हम छोटी स्टेट्स को हम टच नहीं कर रहे हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, चंडीगढ़ है, या इस तरह की जो स्टेट्स हैं, गोवा है, यहाँ पे की बहुत बड़ा वॉल्यूम नहीं है। क्योंकि ये जो बड़ी स्टेट्स में जब आप जाते हैं, तो आप अगर 5%, 10%, 15% भी मार्केट शेयर ले लेते हैं, तो आपका
टोटलिटी में आपके टॉप लाइन बॉटम लाइन में बहुत सफिशिएंट ऐड करता है करके। तो ये हमारा सिंपल बिजनेस प्लान है, और विच इज वर्किंग वेरी वेरी वेल, आई थिंक इन द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए आई थिंक दिस इज वर्किंग वेरी वेल। वॉल्यूम ग्रोथ अगर मैं समझना चाहूँ Q4 के लिए तो वो किस तरह से प्लान हो रखी है, और वॉल्यूम ग्रोथ आउटलुक FY25 के लिए अगर आप पेश करना चाहें तो कैसे पेश करेंगे सर? देखिए, नॉर्मल जो इंडस्ट्री की ग्रोथ है वो करीब 7-8-9% है। सब कोई बहुत अच्छा कर रहा है तो 8-9% कर रहा है, कोई थोड़ा कम कर रहा है तो 7% कर रहा है, पर सभी अच्छा कर रहे हैं। पर हमारा जो ग्रोथ है वो अगेंस्ट दी इंडस्ट्री, हमारा ग्रोथ 50+ है। हमारा जो है अभी जो लास्ट क्वार्टर था हमारा वो जो है जो है करीब 60% के आसपास की हमारी ग्रोथ थी, और टोटलिटी साल भर में हमारा ग्रोथ 51-52% से ज्यादा है। इतना ग्रोथ तो हमारा रहने वाला ही है फ्रॉम दी एग्जिस्टिंग मार्केट्स एंड प्लस जो भी हम नए मार्केट खोल रहे हैं करके। तो अगेन अगेंस्ट द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ 8-10% ऑफ द इंडस्ट्री, आवर ग्रोथ इज गोइंग टू बी मोर देन 50% इन द कमिंग फाइनेंशियल ईयर ऑल्सो। तो हम इस साल भी हमारा जो रहा है, चारों क्वार्टर बहुत अच्छे रहे हैं। और अभी से जो हमारे को अभी तो शुरू हुआ है ये फाइनेंशियल ईयर, लेकिन अभी से शॉर्टेज शुरू हो गई है बियर की। तो अभी वी आर होपिंग कि ये हमारा ये साल भी बहुत अच्छा जाना चाहिए। सर, रेवेन्यू आउटलुक FY25 के लिहाज से क्या होगा? क्या 1500 करोड़ के आसपास का फिगर हम बोल सकते हैं? 9 महीने FY24 के हम देखें तो 900 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट हो चुका है। 1100 करोड़ FY24। अब FY25 के लिए रेवेन्यू टारगेट्स कितने बढ़ा रहे हैं आप अपने लिए? हाँ, देखिए, 900 करोड़ तो 9 मंथ्स में ही हो चुका था, और जो 1100 करोड़ आप कह रहे हैं वो 1100 करोड़ नहीं है, 1200 करोड़ से ज्यादा है। जो है हमारा अपना जो है एग्जैक्ट फिगर्स तो अब वी होपफुली सून वी विल डिक्लेयर, पर 1200 करोड़ है। और जो आने वाला साल है उसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 1500 करोड़ तो होगा ही, कोई इसमें कोई शक नहीं है हमारे। ऑलराइट, चलिए RM प्राइसिंग ट्रेंड्स के बारे में जानना चाहेंगे, साथ ही FY25 के लिए सर मार्जिन आउटलुक, और जो रिपोर्टिंग हो रही है मार्जिन्स को लेके वो लगभग 11 से 13% की रेंज में ही है पिछले लगभग 7 क्वार्टर्स से। बताएं यहाँ पर किसी भी तरह का एक्सपेंशन लाइकली है? इसमें प्रीमियम कैटेगरी में पूछ रहे हैं आप? अक्रॉस कैटेगरी सर। अक्रॉस ऑल कैटेगरीज इज इट? जी जी। देखिए, हमारा जो सबसे बड़ा जो हमारा इस साल का जो हमारा प्लान है वो है कि प्रीमियम रेंज में, देखिए, मास कैटेगरी जो है जिससे किंगफिशर बियर आती है, हंटर बियर आती है, इसमें तो हम लोग कॉम्पीट कर ही रहे हैं। जितनी भी स्टेट्स में हम ऑपरेट कर रहे हैं, तो इन दी टॉप 4-5 बियर कंपनीज हमारी पोजीशन ऑलमोस्ट सेकंड पोजीशन पर है इन दी, और जहां भी हम ऑपरेटिव उसमें हैं। और इस साल का हमारा सबसे बड़ा प्लान ये है कि हम लोग जो है प्रीमियम रेंज में हम लोग इस साल बियर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बडवाइजर और किंगफिशर अल्ट्रा की रेंज में। वुड पैकर बियर हम लोग अभी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, पहले हम कर्नाटका से शुरू कर रहे हैं। तो ये करके ये एक बड़ा प्लान है हमारा, जो इस साल हमारे को इस फाइनेंशियल ईयर में हम शुरू कर रहे हैं। राजस्थान मार्केट को हमने अब टेकअप किया है, तो इस साल वी आर होपिंग सब्सटेंशियल वॉल्यूम फ्रॉम राजस्थान। और जो हमारी जो कर्नाटका में मैंने बताया आपको कि हमारा ऑलरेडी जो मार्केट शेयर जो हमारा कुछ 16-17% था, उसको अभी ऑलरेडी वी हैव इंक्रीज्ड बाय 3%। सो और जो ये नई कैपेसिटी एक्सपेंशन है, इससे हमारे को और भी मार्केट शेयर में इंप्रूवमेंट मिलने की उम्मीद है। तो जो बिजनेस प्लान है वो ये है कि जो सेलिंग कैटेगरीज है, जैसे अभी प्रीमियम कैटेगरी का थोड़ा सा सेल ठीक आ रहा है, तो एक उस कैटेगरी में हमारे मास कैटेगरी में वी आर ऑलरेडी डूइंग वेल, और इकोनॉमी कैटेगरी में तो वी आर ऑलमोस्ट लीडर इन द कंट्री। तो ये सारी कैटेगरीज में हमारे ब्रांड्स रहे, और सारी स्टेट्स में हम 1 बाय 1 करके, क्योंकि बड़ा कैपिटल इंटेंसिव होता है एक स्टेट से दूसरी, एक नई जब भी कोई एक नई स्टेट खोलते हैं तो 200-300 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो उस
क्योंकि सारे टैक्सेस आपको एडवांस पे करने होते हैं, सारा जो जो बॉटल आप खरीदते हैं नहीं, उसमें बड़ा भारी कैपेक्स होता है। तो लेकिन एक तो हमारी जो एग्जिस्टिंग मार्केट्स हैं उसमें हमारा मार्केट शेयर बढ़ रहा है, बढ़े, और एक नई मार्केट भी ऐड करें, ये हमारा बिजनेस प्लान है, जिससे कि हमारे को डेफिनेट ग्रोथ, एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 5 years, वी सी नो डिफिकल्टी इन आवर ग्रोथ्स। सर, इंडिया यूके एफटीए जो है वो इलेक्शंस के बाद के लिए पुश हो गया है, लेकिन जब भी ये साइन होता है इंडस्ट्री के बेनिफिट्स बता पाएंगे ज़रा आप? ये जो फैक्ट की बात है यूके के साथ, देखिए इसका प्राइमरी डिफरेंस तो पड़ता है लिकर पर, हार्ड लिकर पर, बियर पर कोई खास नहीं। बियर में तो अ, ये जो है इंडिया को फायदा होगा, क्योंकि जो जो यूके में जो है करीब मोर देन 30,000 रेस्टोरेंट्स हैं अलोन लंदन में, इंडियन रेस्टोरेंट्स, जो कि, और अब्रॉड में आप जानते ही हैं कि पैटर्न है, अगर चाइनीज रेस्टोरेंट है तो चाइनीज बियर सर्व करते हैं, साथ में इंडियन रेस्टोरेंट है तो इंडियन बियर सर्व करते हैं, जापानीज रेस्टोरेंट है तो जापानीज बियर सर्व करते हैं। तो ये एक बड़ा मार्केट है यूके में इंडियन बियर्स का। तो इंडियन बियर्स को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है जब ये पैक्ट होगा, तो क्योंकि जब होगा तो दोनों तरफ से टैक्स कर ले। आज जब इंडियन बियर वहां से जाती है तो थोड़ा सा टैक्स का इम्पैक्ट आता है, तो उतना कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन अगर ये इम्पैक्ट हो जाएगा तो इन टर्न उनको फायदा कहाँ होगा, उनको फायदा होगा स्कॉचेस में। स्कॉचेस वो वर्ल्ड लीडर है, तो उसमें उन डेफिनेटली स्कॉचेस की सेल बढ़ेगी इंडिया में, देयर इज नो टू इट। पर हमको चिंता इसलिए नहीं है क्योंकि जो स्कॉचेस पीने वाले हैं वो ऊपर का टॉप लेयर कैटेगरी है, विच इज ए 5% ऑफ आवर पॉपुलेशन। मतलब जो स्कॉचेस कैटर करेंगे ऊपर का टॉप लेयर ऑफ, जो टॉप स्टेट ऑफ द सोसाइटी है, 5%, 6% पीपल will get benefit and consumption will increase in that category only. Whereas our business focus is into the 90-95% of the population, leaving the top 5% in the liquor segment. Beer, we are competing with the all multinationals in our full capacity and doing very well against them. पर लिकर में जो स्कॉचेस हैं उसमें वो वर्ल्ड लीडर हैं, उनके ब्रांड्स, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी, उनका एक्नॉलेजमेंट सब वो है, तो उसमें उनको फायदा होगा। पर इन टर्न इंडियन बियर मैन्युफैक्चरर्स को भी फायदा होगा, एक नई मार्केट हमारे लिए अवेलेबल होगी, यूके मार्केट। जो अभी जो बियर वहां पर इंडियन रेस्टोरेंट में सर्व होती है वो वहीं की बनी हुई होती है। सो दोज आर द मार्केट वेयर यू कांट बिफूल द कंज्यूमर। आपको बताना पड़ता है कि ये यहाँ की लोकल बनी हुई बियर है, ये लेबल इंडियन है, लेकिन जब आप इंडिया से एक्सपोर्ट करके उन रेस्टोरेंट में बेचेंगे तो उसका एक बड़ा इम्पैक्ट मिलेगा, तो बड़ा बेनिफिट आएगा इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को। चलिए सर, आपने समय निकाला और इतने विस्तार से तमाम सवालों के जवाब दिए, दर्शकों का मार्गदर्शन किया, धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।